हेलो डियर्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास की। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/5। 1/5 को अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.2। अभी देखें 0.2 यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, इससे ज्यादा नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। यानी ये हो गया इसका आंसर। सिर्फ हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, रेडिकल 2/8। अगर आप कैलकुलेटर में रेडिकल 2 लिख के डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो इसका आंसर आएगा 0.176। और ये डॉट्स इसका मतलब है यानी और नंबर ऐसे चलते जा रहे हैं। तो पॉइंट के बाद अगर नंबर ज्यादा चलते जाएं और रुके ना तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल, IR यानी इरेशनल। इसका ये आंसर है। यानी पॉइंट के बाद अगर देखें ये नंबर 0.2 एक ही नंबर, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो ये रेशनल हो जाएगा। और पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते जाएं तो वो इरेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5/√6। अगर 5 को √6 के डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आया 2.014। और ये भी नंबर, ये डॉट्स का मकसद है चलते जा रहे हैं, आप कैलकुलेटर पे चेक करके देखिएगा। तो ये भी इरेशनल नंबर हो गए क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2.8। इसको डिवाइड किया तो 2.25 आया। तो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 और 5 है, इससे आगे नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, रेशनल। ये रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1/√3। 1/√3 इसको हमने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो 0.577। और इससे आगे नंबर चल रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते जाएं तो वो क्या होता है, इरेशनल। अगर पॉइंट के बाद नंबर रुक जाएं यानी कम हो तो उसको हम रेशनल बोलते हैं। तो ये नंबर चलते जा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अंडर रेडिकल 8, इसका आंसर है 2.828। तो ये भी आगे से चलते जा रहे हैं नंबर और चेंजिंग में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कि पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं तो इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये 0 है यानी एक ही नंबर है तो ये रेशनल है, ये तो रेशनल हो जाएगा, 0 रेशनल नंबर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पाए। अभी पाए की वैल्यू तो आपको पता होगी 3.14। ये नंबर चलते जाते हैं और यही नंबर चेंज होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, अंडर रेडिकल 5। अंडर रेडिकल 5 का आंसर क्या आया, ये सब चीजें हम कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। अंडर रेडिकल 5 कैलकुलेटर में लिख कर इक्वल दबाएंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 2.236। इससे आगे भी नंबर है, ये डॉट्स का मकसद है यानी ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22/3। यानी अब इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें क्या है, आप सोचेंगे कि पॉइंट के बाद नंबर अगर चलते जाएं तो वो क्या होता है, इरेशनल। लेकिन ये पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो एक जैसे ही है, यानी 3 3 3 आगे भी सारे 3 हैं। अगर पॉइंट के बाद नंबर एक जैसे हो तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, रेशनल। क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं तो वो चेंजिंग में हो तो वो इरेशनल होता है, अगर नंबर एक जैसे हो तो वो रेशनल होगा। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, 1/π। 1/π यानी 0.318, ये भी मुख्तलिफ नंबर है पॉइंट के बाद और चलते जा रहे हैं, तो ये हमारा होगा इरेशनल नंबर।
ठीक है, अब इसको करें 11/12 तो 0.96। अच्छा, ये दो नंबर तो चेंज हुए, उसके बाद ये 666 यानी आगे सारे 6 हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर पॉइंट के बाद आगे नंबर एक जैसे ही चलते जाएं तो वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया रेशनल नंबर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बस आप सिर्फ 3 बातें याद कर लें। एक बात ये कि पॉइंट के बाद अगर नंबर रुक जाए, ठीक है, तो वो रेशनल होता है। पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते रहें और वो मुख्तलिफ हों तो वो इरेशनल होता है। और पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते रहें लेकिन वो एक जैसे हों तो उससे हम रेशनल ही बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे क्वेश्चन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।